आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। ईरान और इराक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर मुआहदा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और इराक के कौमी सलामती मुशीर ने किए दस्तखत। लोकसभा में बरसर इख्तिदार और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामाराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। बारिश फसलों की बर्बादी का अंदाजा लगाने के बाद किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। महाराष्ट्र के जिले सितारा में फायरिंग का वाकया। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। दिल्ली शराब मामला के कविता ईडी के रूबरू हाजिर। ईडी दफ्तर रवानगी से कबल कई लीडरों ने हमदर्दी और हिमायत का किया इजहार। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामला। तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। रियासत के बाद मकामात पर 20 से 24 मार्च गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकियासी। और खबरें तफसील से। ईरान और इराक ने सिक्योरिटी ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। यह इत्तला एक न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दी। एजेंसी ने बताया कि इस मुआहदे पर इतवार को इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और इराक के कौमी सलामती के मुशीर कासिम अल एराजी ने दस्तखत किए। इस मीटिंग में इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाज सौदानी ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता महीनों के दौरान तैयार किया गया मुआहदा नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान के इलाके में वाक़ई ईरान मुखालिफ ग्रुपों की जानिब से मुखालिफाना कार्रवाइयों से पैदा होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजों से निमटने में कुलीदी किरदार अदा करेगा। SNNC के सरबराह ने कहा कि दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में किसी भी किस्म की कशीदगी और बहरान दोनों ममालिक के अवाम की सलामती और अमन को नुकसान पहुंचाएगा और उनके सरहदी शहरों की तरक्की में रुकावट का काम करेगा। उन्होंने अंदरूनी या बैरूनी कशीदगी और बहरान पैदा करने वाले अवामिल के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान मुखालिफ मुसल्लह ग्रोहों के बुरे कामों और किराए के फौजियों के साथ साथ इराक में मुक़ीम अमेरिकी अफवाज के जरिए फौजी और इंटेलिजेंस खतरात को फौरी तौर पर खत्म करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि इराक की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने ईरानी भाइयों की हिमायत और मदद की कद्र करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक साबिक फौजी को पीर को रियासत न्यू साउथ वेल्स में अफगानिस्तान में अपनी खिदमात के दौरान जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खुसूसी तफ्तीशकारों के दफ्तर और ऑस्ट्रेलिया के विफाकी पुलिस के मुश्तरक ऑपरेशन के बाद साबिक फौजी पर जंगी जराइम कत्ल की दफा के तहत फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को आज सुबह इलाकाई NSW में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके यहाँ मुकामी अदालत में पेश होने का इम्कान है। AFP ने एक बयान में कहा कि साबिक फौजी पर इल्जाम है कि उसने अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के साथ खिदमत अंजाम देते हुए एक अफगान शख्स को कत्ल किया था। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक खबर में इस शख्स की शनाख्त की, जिसमें उसे जनूबी अफगानिस्तान के सूबे अर्जगान में गंदम के खेत में अफगान शख्स को गोली मारते हुए दिखाया गया था, जिसमें 2020 में ABC इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉर्नर स्टोरी आई थी। कोलंबिया में चोको डिवीजन के दारुल-हुकूमत कोयबडो में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 फौजी हलाक हो गए। कोलंबिया के सदर गुस्टाव पेट्रो ने इतवार की रोज इत्तला दी। पेट्रो ने मुतासरीन के अहलखाना से ताजियत का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि कोयबडो में तैयारे के हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ तो हेलीकॉप्टर सामान ले जा रहा था। वहीं चोको डिवीजन के गवर्नर फर्लिन पेरिया ने कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात की जा रही है।
हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दूसरे हफ्ते के पहले रोज भी लोकसभा में हिज़्ब इख्तिदार और अपोजिशन के अरकान ने हंगामा जारी रखा, जिसकी वजह से वक्फ सवालात और वक्फ सिफर की कार्रवाई नहीं चली और स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। स्पीकर ने आज सुबह 11 बजे जैसे ही ऐवान में वक्फ सवालात शुरू किए, बरसर इख्तिदार और अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। दोनों तरफ के अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज का इजहार करते रहे, जिस पर स्पीकर ने शदीद बरहमी का इजहार भी किया। ताहम मुश्तइल अरकान उनकी बात सुने बगैर प्ले कार्ड लहराते रहे। हंगामे के दरमियान स्पीकर ने कहा कि आपको वक्फ सवालात के बाद बोलने के लिए काफी वक्त दिया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है कि वक्फ सवालात को चलने दिया जाए। ऐवान आपका है और मेरी कोशिश है कि हर कोई अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए और ऐवान को चलने दिया जाए। उन्होंने बार बार तमाम अरकान से कहा कि वो नारे न लगाएं। ऐवान का मकसद नाराबाजी नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं। प्ले कार्ड लाना और पार्लियामेंट में लहराना गलत है। दोनों तरफ के अरकान ने उनकी दरख्वास्त नहीं सुनी तो स्पीकर ने कहा कि अगर आप ऐवान नहीं चलने देना चाहते हैं तो मैं ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करता हूं। सभासदों, क्वेश्चन नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 261। माननीय सदस्य प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। ये सदन में मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दें। ये सदन आपका है, चलना देखना चाहता है, इसलिए आपसे भी आग्रह, आप सब बैठे। प्रश्नकाल के बाद आपने जो स्थगन दिया है, उस स्थगन के तहत नियमों के तहत मैं व्यवस्था दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूंगा। जो भी माननीय सदस्यों के नियमों के तहत आते हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। ये सदन नारेबाजी चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते है आपके विषय मुद्दे, तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामाराई की वजह से पीर को मुसलसल छठे दिन वक्फ सिफर और वक्फ सवालात नहीं हो सके और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस सुबह कार्रवाई के आगाज पर जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें मुख्तलिफ अरकान की जानिब से कायदा 267 के तहत 22 नोटिस मौसूल हुए हैं। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, कुमार केतकर, रंजीता रंजन और केसी वेणुगोपाल वगैरह ने ये नोटिस अडानी ग्रुप की कंपनियों के मामले से मुताल्लिक दिए हैं। इसके साथ बाएं बाजू के अरकान ने भी इस तरह के मामले पर नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि ये तमाम नोटिस कवायद के मुताबिक न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सुकेंद्र शेखर राय और डेरिक ओब्रायन ने कुछ कहा, जिसके बाद अपोजिशन पार्टियों के अरकान नारे लगाते हुए चेयरमैन के नशिस्त की तरफ बढ़ने लगे। सूरत-ए-हाल के पेश नजर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला पीर को शुरू हुआ था और अब तक हैंडनबर्ग रिपोर्ट और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी जमहूरियत की तौहीन के मामले पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान टकराव बरकरार है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते किसी भी दिन वक्फ सिफर और वक्फ सवालात नहीं हो सके और कोई दीगर काम भी नहीं हो सका। इस हफ्ते के पहले रोज भी सूरत-ए-हाल तकरीबन ऐसी ही दिखाई दे रही है।
Papers to be laid on the table. Shri Rameshwar Teli. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। अनिल जैन, Charges of corporate fraud, regard communicate. That we are happy. You must की जांच एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के the नेताओं को House जेल में डाला जा रहा है, is adjourned to meet at 2 p.m. today. राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि बारिश और झालावारी के वक्त में रियासती हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा, रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से गैर मौसमी बारिश और झालावारी की वजह से किसान परेशान हैं, मैं भी इस पर फिक्रमंद हूँ। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मुसलसल गिरदावरी की जा रही है। रियासती हुकूमत इस मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में मुतादिद मकामात पर झालावारी की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और उन्हें फौरी तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि रियासत के मुतादिद अजला में बड़े पैमाने पर झालावारी हुई है, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके बावजूद वज़ीर आला बार बार सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। दरहकीकत मुतासिरा किसानों को इमदादी रकम तकसीम करने का काम हुकूमत को करना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसानों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जिले सितारा की पाटन तहसील के मोरना गांव में देर रात फायरिंग के नतीजे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने थाने के साबिक सिटी काउंसलर मदन कदम को मुबैना तौर पर फायरिंग करने का इल्जाम में हिरासत में ले लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यह वाकया रकम के लेन देन की वजह से पेश आया। मोरना गांव में फायरिंग के वाकये की इत्तला मिलते ही पाटन की पुलिस मौके वारदात पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी गई। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर जिला सितारा की तहसील कराड़ के अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मदन कदम का मकतूल से पवन चक्की अकाउंट के सौदे पर झगड़ा हुआ। उसने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस अभी तक हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त नहीं कर पाई है। कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पीर की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के काकापुरा इलाके में तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। बताया जाता है कि एसआईयू की एक टीम ने पीर की सुबह पुलवामा के काकापुरा इलाके में तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। उन्होंने कहा कि कार्रवाइयां अब्दुल अजीज डार वल्द गुलाम मोहम्मद डार के घर पर अंजाम दी गई। अब्दुल अजीज डार लश्कर तैयबा के सरगर्म कमांडर रियाज अहमद डार के वालिद हैं। बताया जाता है कि रियाज अहमद गुज़िश्ता 8 बरसों से सरगर्म है और सबसे पुराना जिंदा बच जाने वाले जंगजू हैं। राणा ने बताया कि तलाशी कार्रवाइयां पुलिस स्टेशन पुलवामा में एफआईआर के तहत अंजाम दी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर के रोज शिमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में जंगजुओं को पनाह देने के इल्जाम में 2 रिहायशी मकानों को खर्क कर दिया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने बांडीपुरा के गंडपुरा, रामपुरा और चट्टी पांडे गांव में जंगजुओं को पनाह देने की पादाश में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 2 रिहायशी मकानात को खर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि गंडपुरा, रामपुरा में मुलजिम एजाज अहमद रेशी और डॉक्टर के वालिद अब्दुल मजीद रेशी के नाम रजिस्टर्ड 2 मंजिला मकान को खर्क किया गया, जिसके खिलाफ पुलिस स्टेशन अरागाम में एक एफआईआर दर्ज है। जबकि चिट्टी पांडे में मुलजिम मकबूल अहमद मलिक के वालिद मोहम्मद जमाल मलिक के नाम दर्ज मकान को खर्क किया गया, जिसके खिलाफ भी पुलिस स्टेशन अरागाम में एक एफआईआर दर्ज है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पीर की सुबह मिट्टी के तोदे और जिले रामबन में कई मुकामात पर चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि शालगढ़ी और शेर बीबी में मिट्टी के तोदे गिरने और रामबन में कई मुकामात पर चट्टानें खिसक आने की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि शालगढ़ी और दूसरे हसास मुकामात पर शाहराह को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है।
दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता दूसरे दौर की पूछताछ के लिए सिलसिले में दिल्ली में ईडी के दफ्तर पर हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सोमा भारत कुमार के साथ दिल्ली में वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की रिहाइशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। ईडी के दफ्तर रवानगी से पहले उनसे कई लीडरों ने मुलाकात करते हुए हमदर्दी और अपनी हिमायत का इजहार किया। कविता ईडी की तहकीकात के पेश नजर इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। कविता ने गुज़िश्ता जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की जिसमें ईडी की जानिब से जारी करदा नोटिस को मनसूख करने की ख्वाहिश की गई। कविता से पहले 11 मार्च को पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक मरतबा फिर उनको 16 मार्च को हाजिर होने का समन जारी किया गया। ताहम मरकजी एजेंसी के रूबरू हाजिर नहीं हुई और दावा किया कि इस मामले में राहत देने की ख्वाहिश करते हुए उनकी जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। वफाकी एजेंसी ने इनके दावों को मुस्तरद कर दिया और उनसे ख्वाहिश की थी कि वो 20 मार्च को इनके सामने हाजिर हो। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। कांग्रेस की तलबा तंजीम एनएसयूआई के सदर बालमोरी वेंकट ने हाईकोर्ट में इस खुसूस में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई या किसी बरसर खिदमत जज के जरिए करवाई जाए। बालमोरी वेंकट की नुमाइंदगी करने वाले वकील करुणा ने अदालत से दरखास्त की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी करने की ख्वाहिश की। सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस लीगल सेल के सदर विवेक धनखड़ दलाइल पेश करेंगे। उनकी इस ख्वाहिश पर हाईकोर्ट ने मामले की समाअत मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट ने साथ ही इस केस में बेरोजगारों की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत भी 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस दौरान एसआईटी के एहलकार पेपर लीक मामले में मुलजिमीन से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 20 से 24 मार्च रियासत के बाद मुकामात पर हल्की औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जिला आदिलाबाद में अजम तरीन दर्जा 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ईरान और इराक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर माहिदा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और इराक के कौमी सलामती के मुशीर ने किए दस्तखत। लोकसभा में आज बरसर इख्तियार और अपोजिशन अरकान का हंगामाराई के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। बारिश के बाइस फसलों की तबाही का अंदाजा लगाने के बाद किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। महाराष्ट्र के जिले सितारा में फायरिंग का वाकया। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। दिल्ली शराब मामला। कविता ईडी के रूबरू हुई हाजिर। ईडी दफ्तर रवानगी से कबल कई लीडरों ने हमदर्दी और हिमायत का किया इजहार। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामला। तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। और तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। रियासत के बाद मकामात पर 20 से 24 मार्च गरज चमक के साथ बारिश की पेशकश। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।